हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा पिछले हफ्ते का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने इस हफ्ते के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर मंडे को निफ्टी जो पिछले हफ्ते का हाई है 17,638 का हाई है, मंडे को उसके ऊपर क्लोजिंग देता है अगर, और ट्यूसडे को अगर मंडे का जो हाई है उसके ऊपर ट्रेड करता है एक घंटा भी, तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो सकता है और हो सकता है उसके बाद निफ्टी पॉजिटिव जर्नी स्टार्ट करे। और निफ्टी का जो पहला टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 17,834। निफ्टी ने ऑलमोस्ट एग्जैक्टली हमारे टारगेट तक 17,834 तक एक जंप दिखाई। 17,842 से निफ्टी ने रिवर्सल लिया और हमारे टारगेट के आसपास ही क्लोजिंग दी है 17,828 के आसपास। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। निफ्टी पिछले काफी महीनों से एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा था और उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था। जैसे यहाँ पर निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस लिया, फिर निफ्टी यहाँ पर भी निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया, कई बार यहाँ भी रेजिस्टेंस लिया, और इस बार फिर से निफ्टी ने जब पिछले हफ्ते यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया तो मैंने कहा था कि अगर निफ्टी इस हफ्ते इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो सकता है और हो सकता है निफ्टी एक अच्छी रैली दे। निफ्टी ने इस हफ्ते एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है और फाइनली इस रेजिस्टेंस को बहुत महीनों बाद, करीब नवंबर 2022 के बाद से अब जाकर निफ्टी ने उसको एक ब्रेकआउट दिया। करीब 4 या 5 महीने बाद निफ्टी ने उसको ब्रेकआउट दिया है और उसके ऊपर सस्टेन किया। और सस्टेन भी क्या किया है, सस्टेन एक बहुत अच्छा पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग सस्टेन किया, तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाता है। निफ्टी ने पिछले 3 हफ्तों से जो 1000 पॉइंट की फॉल दिखाई थी निफ्टी ने, और इस लास्ट 3 हफ्ते में निफ्टी ने वो पूरे 1000 पॉइंट्स की रिकवरी दिखाई। तो पिछले 3 हफ्तों में निफ्टी ने करीब करीब 1000 पॉइंट्स की रिकवरी दिखाई है। 16,828 से लेकर 17,828 तक एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स की निफ्टी ने जंप दिखाई है 3 हफ्ते में। तो हो सकता है निफ्टी अगले 2-3 हफ्ते एक साइडवेज मूवमेंट में रहे और वहीं पर ट्रेड 100-200 पॉइंट की एक रेंज में, छोटी सी रेंज में ट्रेड करता रहे। अब देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं। अगले हफ्ते से निफ्टी के जो वेटेज कंपनीज हैं निफ्टी 50 की, उनके रिजल्ट्स आएंगे। जैसे टीसीएस का रिजल्ट आया, इन्फोसिस का रिजल्ट आया, और भी सारे बैंक्स हैं जो भी आईटी सेक्टर्स हैं, उन सब के रिजल्ट्स आएंगे। तो निफ्टी की जो परफॉर्मेंस रह सकती है वो उसी बेसिस पे रह सकती है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी का अच्छा रिजल्ट आया तो निफ्टी उस वक्त हो सकता है उस वजह से थोड़ा सा पॉजिटिव रहे। फिर अगली कोई कंपनी उसका नीचे नेगेटिव रिजल्ट आया तो निफ्टी उसके बेसिस पे थोड़ा सा नीचे आए। तो हो सकता है निफ्टी के जो अगले हफ्ते की मूवमेंट रहे थोड़ी सी जिगजैग रहे, मंडे को ऊपर ट्यूसडे को नीचे, फिर ऐसे ही। लेकिन अगर निफ्टी 1-2 हफ्ते भी इस रेंज के अराउंड सस्टेन कर जाता है और उसके बाद 2-3 हफ्ते की रेंज बनाने के बाद जिस डायरेक्शन में उस रेंज का ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन देता है तो उस डायरेक्शन में निफ्टी के काफी अच्छी मूवमेंट आ सकती है। निफ्टी अगर मान लीजिए इस रेंज को बनाने के बाद इसको ब्रेकआउट देता है और उसके बाद उसके ऊपर सस्टेन करता है 2 दिन भी, तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। हो सकता है निफ्टी उसके बाद एक शार्प रैली दिखाए। और अगर निफ्टी मान लीजिए इस रेंज का जो लोअर पार्ट है उसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है 2-3 दिन भी, तो निफ्टी के लिए नीचे नेगेटिव हो सकता है निफ्टी उसके बाद एक फॉल दिखाए। तो निफ्टी का नीचे का जो सपोर्ट रह सकता है वो रह सकता है समवेयर अराउंड 17,630। तो हो सकता है निफ्टी अगर फॉल दिखाता है, मान लीजिए इस रेंज को कोई बनाता है छोटी सी और इस रेंज 17,630 के आसपास निफ्टी सपोर्ट लेता है और इसी रेंज के आसपास ट्रेड करता है 2-3 हफ्ते अगले, और उसके बाद इस रेंज को अगर निफ्टी ब्रेकडाउन देता है तो हो सकता है निफ्टी वापस इसी लेवल पे आ जाए। लेकिन मुझे लगता है कि अब निफ्टी ओवरऑल एक पॉजिटिव ट्रेंड में आ चुका है। हो सकता है थोड़े टाइम 2-3 हफ्ते यहाँ पर रुकने के बाद निफ्टी उसको ब्रेकआउट दे और उसके बाद जब ये रिजल्ट सीजन ओवर हो जाएगा अगले 2-3 हफ्ते में, जो मेजर कंपनीज उनके रिजल्ट आना आ चुके होंगे, उसके बाद निफ्टी वापस एक अप ट्रेंड की जर्नी स्टार्ट करे। हम ध्यान से देखें तो निफ्टी ने पहले भी कई बार 2-3 हफ्ते का एक यहाँ पॉज लिया है या फिर एक रेंज बनाई है, उसके बाद उस रेंज को ब्रेकआउट दिया। जैसे यहाँ पर निफ्टी ने एक रेंज बनाई, उसको ब्रेकआउट दिया, उसके बाद निफ्टी ने एक ऑल टाइम हाई बनाया नया, फिर वापस नीचे आने के लिए निफ्टी ने यहाँ फिर से 3-4 हफ्ते की रेंज बनाई, इस रेंज को ब्रेकआउट दिया और उसके बाद निफ्टी ने वापस एक फॉल दिखाया। तो वैसे ही निफ्टी ने यहाँ भी एक रेंज बनाई जैसे 3-3 हफ्ते की, और उसके बाद रेंज को ब्रेकआउट दिया यहाँ पर, और उस रेंज को ब्रेकआउट देने के बाद निफ्टी ने एक वापस अच्छी जंप दिखाई। तो उसी तरह से हो सकता है निफ्टी यहाँ भी एक इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद निफ्टी एक रेंज बनाए 2-3 हफ्ते की, उस रेंज को ब्रेकआउट दे और उसके बाद वापस एक ऊपर जंप करे। तो निफ्टी का इस हफ्ते का हमारे ख्याल से रेजिस्टेंस रह सकता है समवेयर अराउंड 18,000। तो 18,000 वैसे भी एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। अगर निफ्टी इस हफ्ते हो सकता है 18,000 और 17,630 के बीच में ही ट्रेड करता रहे और 2-3 हफ्ते के बाद निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट दे। अगला टारगेट अगर निफ्टी 18,000 को सस्टेन करता भी है और उसके ऊपर ब्रेकआउट देता है इस हफ्ते भी, तो हो सकता है निफ्टी का अगला टारगेट हो सकता है 1850 के आसपास। 1850 निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। पहले भी निफ्टी ने कई बार यहाँ से 1850 के आसपास रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, फिर बाउंस दिखाया। तो यहाँ पर निफ्टी ने इसको पूरी कोशिश करी इसको रेजिस्टेंस लेके ब्रेक करने की, बट वहां ब्रेक नहीं कर पाया और वापस एक फॉल दिखाया। तो निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर फिर मैं चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा
तो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपकी नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।